हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के कारण विभव की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव को V से एक्सप्रेस करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और इस के कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरह से समझते हैं, विभव के कॉन्सेप्ट को, कि अगर एक क्यू नॉट टेस्ट आवेश है, उसको हम अनंत से ए बिंदु तक ले जाते हैं, तो जितना हम कार्य करते हैं वो W है अपॉन जिस टेस्ट आवेश को हम ला रहे हैं क्यू नॉट। अगर ऐसा करें डब्ल्यू बाई क्यू नॉट तो हमें V की वैल्यू मिलती है। यहाँ पर भी इस डेरिवेशन में हम एक धनात्मक आवेश के आर दूरी पर हमें विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें सीधे सीधे W की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब यहाँ पर एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि ये प्रॉब्लम है आपका वेरिएबल फोर्स का। मतलब फोर्स यहाँ कांस्टेंट नहीं है, फोर्स चेंज हो रहा है। आप खुद देखिए, जब हम टेस्ट आवेश को अनंत बिंदु से ए पॉइंट तक ला रहे हैं तो बेसिकली क्यू और क्यू नॉट के बीच डिस्टेंस या दूरी कम होती जा रही है। मतलब बल का मान भी कम होता जाएगा या बल का मान चेंज होता जाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा, वेरिएबल फोर्स के केस में हम कार्य सीधे सीधे नहीं निकाल सकते उस फॉर्मूले से कि डब्ल्यू इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। इस वाले फॉर्मूले के सीधे सीधे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो बल चेंज हो रहा है, मतलब कार्य भी चेंज होगा। तो आपको एक कांस्टेंट कार्य की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर बल को भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। बल को कांस्टेंट कैसे लोगे आप क्या करते हो, ऐसे वेरिएबल फोर्स के कारण अगर आपको कार्य या वर्क निकालना है तो आप क्या करते हो, जो पूरा विस्थापन होता है, जैसे यहाँ पर विस्थापन हो रहा है अनंत से लेकर इस बिंदु तक, ये पूरा विस्थापन, ये पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ देते हैं। मतलब डी एक्स लेट से डिस्प्लेसमेंट में हमने तोड़ दिया, और उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कार्य निकालेंगे, और उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो अगर उस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए डी डब्ल्यू अगर कार्य हुआ है, तो नेट कार्य हम कैसे निकालेंगे, उसको पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, डी एक्स के करस्पॉन्डिंग डी डब्ल्यूज़ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अनंत से लेकर ए पॉइंट तक। तो यहाँ पर हम कार्य निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर हमारे डेरिवेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जिसमें कि ये स्रोत आवेश है प्लस क्यू स्रोत आवेश, इसके कारण फील्ड उत्पन्न हो रहा है, और इसके आर दूरी पर इस पॉइंट पे, जिसको कि पॉइंट ए हमने बोला है, यहाँ हमें वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अनंत से ए पॉइंट तक जितना कार्य होगा हमें पहले वो निकालना है, वर्क निकालना है। अब वर्क निकालने के लिए आपको पता है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम क्या करेंगे, पूरे विस्थापन को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ के मानेंगे कि वो विस्थापन छोटे छोटे विस्थापन से मिलके बना है। और एक विस्थापन मैंने माना बी से लेकर सी तक, इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट आवेश को हम लेके आ रहे हैं, और वो विस्थापन है डी एक्स। तो बी से लेकर सी तक अगर हम टेस्ट आवेश को लेके जाते हैं, तो आपको पता है कि हमें जब हम विस्थापन बी से सी में कर रहे हैं तो हमें प्रतिकर्षण के अगेंस्ट हमें कार्य करना पड़ रहा है, वैद्युत प्रतिकर्षण, जो कि हम इस एरो से हम दिखा रहे हैं उसे। और लेटेस्ट से बी पॉइंट जो है वो एक्स दूरी पर है, और ये एक्स एक वेरिएबल है। ये एक्स जो है, इसकी वैल्यू आपकी जो है आर भी हो सकती है और अनंत भी हो सकती है। तो ये एक वेरिएबल हम मान के चल रहे हैं। एक जनरल हमने पोजीशन मानी है टेस्ट चार्ज की, वो है बी पॉइंट, और बी से सी पॉइंट में कितना कार्य होगा टेस्ट आवेश को ले जाने में, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कार्य निकालने के लिए हम बल का मान निकालेंगे कि बी पॉइंट पे जो बल का मान होगा वो क्या होगा, कूलॉम के लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाय, ये दूरी जो है वो एक्स है तो एक्स स्क्वायर हम लेंगे, ये बल का मान है। अब ये बल का मान है, वैद्युत प्रतिकर्षण है। अगर हमें कार्य निकालना है, कार्य कौन सा, अगर बी से सी तक का कार्य निकालना है केवल, तो बी से सी तक का कार्य अगर हमें निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि ये विस्थापन बहुत छोटा लेके चल रहे हैं आप। अगर ये विस्थापन बहुत छोटा है तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि बी से सी तक लाने में जो वैद्युत प्रतिकर्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो, करीब करीब सेम लग रहा है। मतलब हम बी से सी तक कांस्टेंट फोर्स हम लेके चलेंगे यहाँ पर। तो कांस्टेंट फोर्स, या जहाँ पर आपका बल समान हो, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, वैद्युत बल इंटू दूरी वाला फॉर्मूला, या बल गुणा विस्थापन वाला फॉर्मूला। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, बल गुणा दूरी इंटू कॉस थीटा भी आपको बोलना चाहिए था यहाँ पर। और वैल्यूज़ अगर पुट करें तो हमें वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, 1/4π, आपने क्या किया, बल की वैल्यू रख दी ऊपर से, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू यहाँ वायु के लिए 1 होगी, ये याद रखना। ये एफ़ की वैल्यू रखी है आपने,
dx इसमें दूरी विस्थापन है, और cos थीटा, थीटा की जगह क्या होगा 180 होगा देखना, क्योंकि आप देखिए बल इसमें वैद्युत प्रतिकर्षण इधर लग रहा है, विस्थापन किधर हो रहा है, वो लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो मतलब विस्थापन और बल के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आया है। तो इसको रीअरेंज किया तो माइनस ये बाहर आ गया, तो हमें ये बल की वैल्यू मिल गई 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये है उसकी कार्य की वैल्यू, ये कार्य की वैल्यू मिल गई हमें। अब ये जो कार्य आपका आया है बेसिकली वो बी से सी तक के लिए कार्य आया है। अब ऐसे ही बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे अगर आप टेस्ट चार्ज को अनंत से ए पॉइंट तक लाना चाह रहे हो। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी जो बहुत सारे कार्य होंगे उनको आपको जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। W इजिकल टू लिमिट क्या होंगी इस इंटीग्रेशन की, लिमिट होंगी इन्फिनिटी से लेकर आर तक, मतलब अनंत से लेकर आर तक आप इंटीग्रेट करोगे इसे, और आपने क्या किया यहाँ वाला फॉर्मूला सीधे सीधे यहाँ रख दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, ये वही चीज़ है। इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं देखिए कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 1/4πε0 के कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है बाहर आ गया। तो वेरिएबल्स जितने हैं वो सब अंदर रह जाएंगे, -dx/x² आपका आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² को इंटीग्रेट। तो 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻², और x⁻² को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपका आएगा ऊपर x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, और उसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 1/x, और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू इन्फिनिटी से लेकर आर तक। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले आर की वैल्यू रखो आप, फिर इन्फिनिटी की वैल्यू रखो, तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। 1/∞ 0 होता है, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी इसकी 1/4πε0 के Q0/R। ये है वैल्यू वर्क की, कार्य की। कौन सी कार्य, ये है एक धनात्मक आवेश को अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु फील्ड के अंदर लाने में जो कार्य है वो W की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें V की वैल्यू चाहिए थी, तो V की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो फॉर्मूला था V = W/Q0, उसमें हम W की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से W की वैल्यू जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आप देख रहे हैं Q0 गेट कैंसल्ड आउट, और हमें मिलेगा 1/4πε0 के Q/R। ये V की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम वायु की केस लेके चलते हैं तो K की वैल्यू 1 लेके चल सकते हैं। वैक्यूम या एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है। तो V की वैल्यू फाइनली हमें अब आ गई, एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर ये होती है 1/4πε0 Q/R। ये आपको ध्यान रखना है। आप ये याद रखना कि एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होता था 1/4πε0 Q/R², और यहाँ V की वैल्यू में क्या आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही टर्म है, केवल वहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता में R² नीचे आता था, यहाँ R नीचे आ रहा है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे भी कई जगह ये यूज़ होने वाला है। तो आपको रिज़ल्ट ध्यान रखना है कि अगर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव आपको निकालना है तो V की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R वोल्ट। और अगर आवेश स्रोत आवेश +Q ना होके अगर -Q है तो उसके कारण विद्युत विभव होगा V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट, और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि वैल्यू आपने माइनस ले ली। एक अदिश राशि है V, और आपको दोनों केसेस के स्रोत आवेश अगर +Q है तो ये पॉजिटिव V की वैल्यू आएगी, अगर -Q स्रोत आवेश है तो -S की वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता से कंफ्यूज नहीं करना है। R दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता में नीचे R² आता है, यहाँ पर R आता है। तो ये तो था विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव एक बिंदु आवेश के कारण। थैंक यू ऑल ऑफ यू।